हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशली प्रैक्टिस सेट है ये। आज इसमें हम 30 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें। ये प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। सब्जेक्ट के रूप में आपका एक सोशियोलॉजी होना चाहिए, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो सभी लोग एक बार लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सातवीकरण आवश्यक रूप से एक राजनीतिक प्रक्रिया है, ऐतिहासिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सातवीकरण आवश्यक रूप से एक है, क्या है ये। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, सामाजिक प्रक्रिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। सातवीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, इसे कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वे एक हो जाएं, इसे कहा जाता है परसंस्कृति ग्रहण, एकीकरण, सहयोग, आत्मसातकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। क्या हो जाता है इसका राइट आंसर, ऑप्शन आत्मसातकरण, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। इसमें आत्मसातकरण हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें होता है एक संस्कृति। आत्मसातकरण क्या होता है, आत्मसातकरण या सातवीकरण दोनों एक ही है। इसमें एक संस्कृति द्वारा अपने से भिन्न दूसरी संस्कृति को अपने में घुला मिला लेने की प्रक्रिया को ही आत्मसातकरण कहते हैं। जैसे कि दो संस्कृति हो, दो संस्कृतियां एक दूसरे की अपने में घुला मिला लेना। जैसे कि मान लो कि दो कंट्रीज हैं, दो कंट्रीज अगर यहाँ से दूसरी कंट्रीज में गए हैं, यहाँ से लोग, तो वहाँ पर उसकी संस्कृति को लोग ग्रहण कर लेते हैं, तो उससे क्या करें, सातवीकरण हो जाएगा। ये सातवीकरण कहते हैं। इन प्रक्रिया में धीरे धीरे दूसरी संस्कृति के पृथक अस्तित्व का लोप हो जाता है। माने इसमें जो संस्कृति अपना ले जाती है तो उसमें उसी में रह जा, अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं, दूसरी संस्कृति को अपना लेना ही क्या होता है, अपनी आत्मसातकरण हो जाता है। धीरे धीरे संस्कृति के पृथक अस्तित्व को लोप हो जाता है। सातवीकरण की प्रक्रिया में दूसरी संस्कृति के इतिहास, समितियों, परंपराओं, भावनाओं व दृष्टिकोणों के इस प्रकार अपना लिया जाता है कि जैसे उन्हीं के संस्कृति के अंग हो। तो संस्कृति को पूरी तरह से अपना लेना ही क्या हो जाता है, सातवीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवीकरण का अर्थ है बलपूर्वक संस्कृति परिवर्तन। एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्णतया समा जाना, दो संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट आना, विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान। तो इसका दिया हुआ क्या हो जाएगा, इसमें सातवीकरण का क्या अर्थ होता है, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्णतया समा जाना। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है।
एक ही क्वेश्चन से देखिए किस तरह से परिवर्तन करके आया हुआ है। एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है पर संस्कृति ग्रहण, सात्वीकरण, परिवर्तन, प्रसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, पर संस्कृति ग्रहण। ऑप्शन बी, इसमें सात्वीकरण हो जाएगा। ऑप्शन बी सात्वीकरण, एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन कर लेना, क्या हो जाता है? ये सात्वीकरण हो जाएगा। एक जीवन पद्धति का दूसरी में उसी के साथ परिवर्तन का क्या कहलाता है? सात्वीकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में अंतर है। प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है, जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है, जबकि पृथक्करण दोनों को हानि। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है, जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है। क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? इसमें सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? या नहीं पूछा हुआ है। निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? सामाजिक विघटन, एकीकरण, सामाजिक विघटन, इसमें 2 बार दे दिया है, संवेदनशीलता। तो सामाजिक प्रक्रिया नहीं है दिया हुआ इसमें, क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी संवेदनशीलता। ऑप्शन डी। इसमें सामाजिक प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक सहगामी होती है और एक असहगामी होती है। सहयोग, समायोजन, एकीकरण, सात्वीकरण सहगामी प्रक्रिया है। क्या है? सहयोग, समायोजन, एकीकरण, सात्वीकरण सहगामी प्रक्रिया है ये, जबकि प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, प्रतिकूलन और असहगामी प्रक्रिया है ये। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसातकरण, पृथक्करण, एकीकरण, पर संस्कृति ग्रहण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना। कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के संस्कृति अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? आत्मसातकरण हो जाएगा, पृथक्करण, एकीकरण, पर संस्कृति ग्रहण। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, एकीकरण। ऑप्शन सी, एकीकरण क्या होता है? कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना एकीकरण का अच्छा उदाहरण है। एकीकरण वास्तव में एक सामंजस्य स्थिति है। एक सामंजस्य स्थिति है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी रचना के निर्णायक भागों में भिन्नता होते हुए भी उसके आपसी संबंधों में संगठन होता है। ऐसे मान लीजिए कि एक परिवार है, एक फैमिली है, उस परिवार में मतभेद होते रहते हैं, कोई न कोई किसी बात को लेकर मतभेद रहते हैं। अगर उसी के परिवार के किसी सदस्य से और किसी और से मतभेद हो जाते हैं तो सारे फैमिली वाले मिल करके उसकी तरफ से सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उससे क्या करते हैं? तो सिर्फ जब दूसरा एक परिवार में है
एक परिवार में जो लोग परिवार में फैमिली में होते सदस्य होते हैं, आपस में मतभेद होते, हर परिवार में एक मतभेद होता रहता है बीच में। अगर एक परिवार से किसी सदस्य से दूसरे परिवार से मतभेद हो जाता है तो उस परिवार के सभी लोग अपना, जो लोग आपस में मतभेद रखते हैं, अपना भिन्नता लोग भुला करके सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसके लिए। तो क्या हो जाता है, यही एक एकीकरण हो जाता है। समान उद्देश्य, जिसको कहते हैं समान उद्देश्य के लिए, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एकीकरण वास्तव में एक सामंजस्य स्थिति है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी रचना के निर्णायक भागों में इस भिन्नता होते हुए भी उसके आपसी संबंधों में संगठन होता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा कि आपसी संगठन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर दो गांव है, दो गांव में अगर एक गांव, दो गांव है और एक दोनों गांव में किसी से कोई मैंने कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ फाइटिंग हो गई, तो आप पूरे गांव वाले जुट करके उसकी तरफ से चले जाते हैं कि हाँ ऐसा किसने कह दिया है। तो ये क्या हो जाता है, ये एकीकरण हो जाता है, सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये एकीकरण हो जाता है, इसी को संगठन कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है। समनर, डेरेनडार्फ, वेबर, सीमेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, सीमेल। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बार शेयर कर दें सभी लोग क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? समायोजन, व्यवस्थापन, सहयोग, प्रतिस्पर्धा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? समायोजन, व्यवस्थापन, सहयोग, प्रतिस्पर्धा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन डी। समायोजन, व्यवस्थापन, सहयोग ये संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। प्रतिस्पर्धा क्या है? ये संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। इसमें समायोजन, सहयोग तथा व्यवस्थापन संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन तथा संघर्ष असंगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। अनेक व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच सीमित लक्ष्यों तथा संतुष्टियों को प्राप्त करने के लिए निर्व्यक्ति अचेतन एवं निरंतर प्रयासों को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया? असहयोगी कौन है? आधुनिकीकरण, सहयोग, असहयोगी, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। तो इसमें क्या हो जाएंगे, असहयोगी क्या है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को संघर्ष के एक प्रकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है?
निम्नलिखित में से किस एक को संघर्ष के एक प्रकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है? सामूहिक सौदेबाजी, युद्ध, मुकदमेबाजी, कलह। संघर्ष के एक प्रकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। किसको नहीं स्वीकार किया जाता है? संघर्ष के एक प्रकार के। कौन सा संघर्ष का एक प्रकार नहीं है? सामूहिक सौदेबाजी, युद्ध, मुकदमेबाजी, कलह। इसमें क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए सामूहिक सौदेबाजी। ऑप्शन ए ये सामाजिक संघर्ष का एक प्रकार के स्वीकार नहीं किया जाता। युद्ध, मुकदमेबाजी, कलह, ये सब क्या है? ये संघर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है। संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है एक अचेतन प्रक्रिया के रूप में, एक चेतन प्रक्रिया के रूप में, एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, एक चेतन प्रक्रिया के रूप में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रक्रिया है? संघर्ष, हिंसा, आक्रमण, मुकाबला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, संघर्ष। ऑप्शन ए सामाजिक प्रक्रिया है तो संघर्ष। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य उन्मेषित प्रतिस्पर्धा, अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा, संघर्ष। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, संघर्ष। संघर्ष क्या है? ये वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा होती है। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा में हिंसा नहीं होती है। इसीलिए मैक्स वेबर ने वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। इसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा ऐसे अवसरों तथा लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है जो दूसरों के द्वारा वांछित हो। तो ये क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, निरंतरता, अस्थिरता, सामाजिक मूल्यों का हनन। संघर्ष की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। संघर्ष की विशेषता नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, निरंतरता। ऑप्शन बी। प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, अस्थिरता, सामाजिक मूल्यों का हनन, ये संघर्ष की विशेषता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है? निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है? बोगार्ड्स, समनर, डेविस, गिलिन एवं गिलिन। किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है? विरोधी सहयोग किसने कहा है? ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, समनर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्जातीय समूह एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं, विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ साथ रहते हैं। दोनों ए और बी। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। समायोजन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्जातीय समूह, क्या हो जाएगी इसका राइट आंसर? सभी कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे।
एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं, विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ साथ रहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है? यह नहीं दिया हुआ है। संघर्ष की विशेषता नहीं है तो निरंतरता, निरंतर प्रक्रिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, निरंतर प्रक्रिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? निम्नलिखित में से संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स, आर डेरेनडार्फ, जॉर्ज सीमेल, एल ए कोजर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। निम्नलिखित में से संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, एल ए कोजर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है? एक नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन, एक समाज सजाती संगठन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, एक औद्योगिक संगठन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है? निम्नलिखित में से कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है? एक जनजातीय समाज, एक ग्रामीण समाज, प्रवासियों का समाज, एक उत्तर औद्योगिक समाज। कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, एक उत्तर औद्योगिक समाज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई है। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई है संगठन, व्यवस्था, संरचना, क्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, क्रिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया है? किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया है? बोगार्ड्स, मैकाइबर, ई डब्ल्यू ग्रीन, के डेविस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन, किसने सहयोग को प्राथमिक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए डब्ल्यू ग्रीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? ग्रीन, वेबर, मैकाइबर एवं पेज जॉनसन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैकाइबर एवं पेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है।
जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है सहयोग, आत्मसातकरण, संघर्ष, समझौते। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, संघर्ष, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्या कहा है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वो क्या हो जाती है? रूपांतरण और संघर्ष में हो जाती है। मान कोई प्रतियोगिता है, एग्जाम हो रहे हैं, अभी जो एग्जाम हुए हैं आपके यूपी पुलिस की और ये RO की एग्जाम जो हुए हैं, एग्जाम जो होते हैं सभी प्रतियोगी इसमें भाग लेते हैं, तो उसमें भी कोई नियम है, कोई रूल होता है इसमें, कि हाँ कोई प्रोसेस होता है कि इतने आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इस टाइम में आपका एग्ज़ाम होगा, एडमिट कार्ड आएगा, फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा, ये सब नियम है। नियम के अनुसार एक पेपर होता है आप लोग का। अगर इसी पेपर को लीक हो गया है, सभी लोग उसको क्या किए हैं, लीक हो गया है, तो ये क्या हो गया? नियम के खिलाफ हो गया। ये नियम के खिलाफ हो गया तो ये क्या हो गया? एक संघर्ष हो गया। ये किया जाएगा जब नियम का अनुपालन नहीं किया जाएगा तो ये क्या हो जाता है? संघर्ष हो जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से एकीकरण करने वाली। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? रॉस ने, गिलिन एवं गिलिन ने, पार्क व बर्गेस ने, मैकाइवर एवं केज ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन गिलिन एवं गिलिन ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं। जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं सामाजिक संघर्ष, व्यक्तिक संघर्ष, जाति संघर्ष, अव्यक्त संघर्ष। जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं, क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, अव्यक्त संघर्ष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही नहीं है? अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही नहीं है या नहीं दिया हुआ है? यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें। सभी सदस्य के समान लक्ष्य हों। सभी अनिवार्य नहीं है कि, यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। क्या दिया हुआ है? कौन सही नहीं है यहाँ पे पूछा हुआ है। यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, ये गलत है। यह अनिवार्य है कि, यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, ये सही है। कोई अनिवार्य रूप से लाभान्वित नहीं हो पाता है। सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें। कोई भी समान रूप से सहयोग भी नहीं करता है। सब लोग एक संगठन बनाते हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन
सभी लोग एक जैसे सहयोग नहीं कर पाते हैं। सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हो। सबका लक्ष्य एक समान होता है? नहीं होता है। या क्या है? अनिवार्य रूप से सभी समान रूप से लाभान्वित हो। ये गलत है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? ये पूछा हुआ है। सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों। इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं या नहीं पूछा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। सहयोग एक तत्व नहीं है। सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। सही है। तो सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। समान उद्देश्य माने इनका उद्देश्य एक हो, ठीक है। जो संगठन बनाए हुए हैं सहयोगी है, सबका क्या है? मतभेद, भले आपस में मतभेद हो, लेकिन अगर उद्देश्य एक है कि हाँ एक सबका उद्देश्य एक ही हो, तो सब लोग क्या बनाते हैं? एक संगठन बना लेते हैं। तो सबका उद्देश्य हासिल करने होते हैं। उद्देश्य क्या है? किसी चीज़ को हासिल करना, तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, संगठन बना लेते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के लिए करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं, ये भी सही है। और उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हो। हासिल करने का क्या है? सुनियोजित हो, एक मन निश्चित हो। इससे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आई होप की क्लास पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं, और ये क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल में कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। कि बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें। ओके, बाय बाय।